उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो उसको आधा देश कहा जाता है, बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। नहीं, निश्चित रूप से मेरी पार्टी के नेतृत्व ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को ये काम दिया है, मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे, मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये प्रदेश की जिम्मेवारी दी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, महत्वपूर्ण जिले की, राज्य की, जैसे आपने कहा आधा देश है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारी सरकारों के काम समाज को स्वीकार हैं। और आपने देखा होगा पिछले 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत स्नेह और सम्मान दिया है। आप देखोगे 2014 में 90% सीटें लोकसभा की भाजपा जीती, 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% भाजपा सीटें जीती, लोकसभा 2019 में गठबंधन हो गया सपा बसपा में, 2 बड़े दल जो उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार बनाने में जो सफल रहे बहुमत की, 2007 से 12 तक बसपा ने सरकार चलाई, 12 से 17 तक सपा ने चलाई, दोनों गठबंधन में चले गए। लेकिन इस प्रदेश की महान जनता ने, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है, उनकी तपस्या का परिणाम है कि हम लोग 80% सीटें, 80 सीटों में से 64 जीतने में सफल है। 2024 को देखते हुए कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए और कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, जिम्मेवारी तो पार्टी ने काम दिया है, लाखों कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम करते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता कभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल चुनाव के समय निकलते हों। समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के लोग चुनाव को इवेंट के रूप में मनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार 12 महीने 364 दिन जनता से जुड़े विषय, अपनी पार्टी की नीति, प्रचार प्रसार समाज के बीच में रहते हैं और हम लोग एक मिशन मोड के रूप में काम करते हैं पार्टी के कार्यकर्ता। तो हमारे लिए इस प्रदेश की जनता का उसका आशीर्वाद, स्नेह हमें मिलता रहे। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है, ऐसे ही मुझे विश्वास है। अध्यक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सरकार और संगठन में वो तालमेल बिठाकर चले, सरकार और संगठन के बीच तालमेल ठीक रहे। अध्यक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सवाल था कि उत्तर प्रदेश से बार बार खबरें आती हैं कि कार्यकर्ता नाराज हैं, वो बहुत संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं सरकार होने के बावजूद। तो क्या मानते हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो, क्योंकि बहुत प्रतीक्षा के बाद अध्यक्ष मिला है? उत्तर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़े लोगों का एक समूह है, वही भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग एक विचार के लिए काम करते हैं और पार्टी ने एक विचार के लिए, जो हमारा कोर एजेंडा था, हमारी केंद्रीय पार्टी ने भी, राज्य की पार्टी ने भी उन सब विषयों को पूरा किया है। हम लोग कहते थे भाजपा की सरकार आएगी तो धारा 370 हटाएंगे कश्मीर से, हम लोग, हमारे कोर एजेंडे का विषय है। हम लोग कहते थे भाजपा की सरकार आएगी तो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाएंगे। हम लोग कहते थे भाजपा की सरकार आएगी तो कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। इस एजेंडे के आधार पर कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे और उनके इच्छा के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार ही सरकार काम कर रही है। सब लोग संतुष्ट हैं। कुछ लोग विषय मीडिया के माध्यम से कुछ इस तरह की बातें आई हैं, तो हम सब लोग बैठकर सामूहिक रूप, नाराजगी दूर हो जाएगी, सामूहिक रूप से बैठ के एक निर्णय करने की पद्धति, परंपरा संगठन की है, उसी को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से सब पूरा परिवार संगठित होकर, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, हम सब लोग एक विचारधारा के आधार पर हम लोग इस राज्य की, प्रदेश की शासन व्यवस्था को चलाएंगे। निश्चित रूप से जब सरकार नहीं थी तो हम लोग कहते थे, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी जब आई है तो उसने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब विषयों पर काम किया है, पारदर्शी व्यवस्था से काम किया है। और आप देखेंगे हमारी सरकार ने जितनी भी लाभार्थी परक योजना है, हमने कोई उनको भेदभाव नहीं किया, किसी नागरिक में भेदभाव नहीं, हमने सबको लाभार्थी परक योजनाओं से जोड़ा है और आम आदमी के विकास के लिए प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में और केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और जब आपकी नियुक्ति के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने बागडोर आपको सौंप दी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे पास लंबे समय से बीजेपी का काम रहा है, तो मुझे इस रूप में न देखा जा। लेकिन आप
एक मीडिया के द्वारा, समाज के कुछ तबकों के द्वारा एक धारणा बनाई गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। आप देखेंगे पहले चरण में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 58 सीटों पर चुनाव हुए थे, और जिस समुदाय की बात हम जिससे आते हैं, जिसकी बात आप कर रहे हो, वो 80% समुदाय उन्हीं 58 सीटों में रहता है। पूरे प्रदेश में जितने भी आप चरण हुए, उन पहले चरण में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है, और जाटों की संख्या अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, आपके नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, ये सारे बागपत, ये सारे ज़िले हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि साहब समाज ने या जनता ने, समाज के सब वर्गों ने मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त नहीं करा? बागपत जिले की 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी जीत गई, जो बिल्कुल एकदम लोकदल का गढ़ था। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव की जो उनका गृह जिला इटावा, 2 सीटें 3 में भाजपा जीत गई। कन्नौज की तीनों सीटें बीजेपी जीत गई। तो आप, किसान आंदोलन का गढ़ भी था और जाट समुदाय सबसे आगे था। नहीं, हम लोग अपने बात स्वभाव से, हमारा स्वभाव है अपनी बात दमदारी से कहते हैं और अपने विषय उठाते हैं, और सरकार का ध्यान, समाज का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम हम लोग करते हैं। तो वो किसानी से, खेत किसानी से जुड़े विषय हैं, लेकिन हम योगी जी को और मोदी जी को, हमारा समुदाय, हमारा समाज लाड़ करता है, प्यार करता है, और इसका हमने कई बार इसकी परीक्षा हम लोगों ने दी है। अब कभी कभी हम लोगों को भी कष्ट होता है। हमने 2017 में परीक्षा दी, हमने 2014 में भी दी, 2019 में भी दी, और 2022 में भी दी। लगातार बीजेपी को वोट दे रहे हैं जी। अब कुछ लोग हैं वो अपना एजेंडा चलाते हैं। एक परीक्षा 2024 की भी है, तो क्या माने कि आपके नेतृत्व में पार्टी इतिहास दोहराएगी? मैं परीक्षा के कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के नाते, परीक्षा तो रहती है, हम लोग जब भी चुनाव में जाते हैं लोकतंत्र में, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश की जनता और देश की जनता योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किए हैं, हमारे कामों ने, उन कामों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सक्रियता और मेहनत के आधार पर उत्तर प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है लोकसभा की। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए विश्लेषण से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।